कि जिन्हें शीर्ष नेतृत्व सौंपेगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर जहाँ चुनने की बात आएगी तो मैं मेवालाल जी को चुनता हूँ हमेशा, क्योंकि एक निष्पक्ष काम करते हैं, हमेशा सभी जाति और धर्म में हमेशा सक्रिय रहते हैं। और जनता को वही चाहिए कि पता लगा कोई बाहरी आकर कहीं के आकर चुनाव जीत कर जाता है और वो उम्मीद से जनता के बीच में खड़ा नहीं हो पाता जो जनता चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी भी तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही हैं। क्या लोकसभा अगर समाजवादी पार्टी आपको यहाँ आदेश करेगी तो लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल लड़ना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी से अगर हमको कैंडिडेट बनाया गया तो हम, आप समझ लीजिए, 2024 इतना मतों से जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालना चाहते हैं। साथियों, दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश का जब से लगातार वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कहीं न कहीं नेताओं की लिस्ट को लगातार बताने में असमर्थ हो रही है, तो लगातार पॉलिटिकल सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जिलों में चुनाव भी चल रहा है विधानसभा का, लेकिन लोकसभा के प्रत्याशी जो लड़ने वाले हैं वो मैदान में डटकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी की बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और एक सोशल एक्टिविस्ट मेवालाल गौतम जी हैं, उनके साथ डॉक्टर अमर बहादुर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ तमाम लोग हैं। मैं बातचीत करना चाहूँगा। बहुत स्वागत है मेवालाल जी। जी धन्यवाद बंधु। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा कहीं न कहीं आपके ऊपर भी ठोपा जा रहा है, कई जगह आपकी चर्चाएं चल रही हैं, इस बात को लेकर क्या कहना है आपका? हमको यही कहना है कि साथियों, आज 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी दिन प्रतिदिन सड़क से लेकर सदन तक जो कार्य करने का काम कर रहे हैं, दहाड़ने का काम कर रहे हैं, इससे हमारे देश की जनता, हमारे देश की जनता, इंडिया गठबंधन के लोग जो है एक ऊर्जा जगी है। हमारे सभी साथी जो है मन बना चुके हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। आप ये बताइए कि आपकी भी चर्चाएं लगातार इस समय विधानसभा मछली शहर में हूँ, लोकसभा भी मछली शहर है, मछली शहर को लेकर चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार मौका मिल जाएगा? सबसे पहले पत्रकार बंधु, हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ, उपचुनाव भी जो सौंपा गया जितवाया, और इसके बाद जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, स्नातक का चुनाव हुआ, जिसमें हम लोगों को पूरी कामयाबी मिली है। इसी के साथ साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हमको जो है माननीय हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई लाल बहादुर यादव जी ने हमको जो है अनुसूचित जाति का जिला अध्यक्ष बनाया, और हम अपने जिला पीरियड में हम अपने साथियों को, हम अपने जातियों को, जैसे हमारी जात अनुसूचित जात है, उसमें चमार, पासी, धोबी, खटीक, सभी विभिन्न जातियां जो आती हैं, हमने सबको जोड़कर जो है समाजवादी पार्टी के हर विधानसभा अध्यक्ष स्तर पर हमने जो है अपना संगठन तैयार किया था। साथियों, मेवालाल गौतम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कहीं न कहीं एससी समाज से आते हैं, लेकिन अपने समाज को लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिलवाने का कार्य करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी भी तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही हैं। क्या लोकसभा अगर समाजवादी पार्टी आपको यहाँ आदेश करेगी तो लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल लड़ना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी से अगर हमको कैंडिडेट बनाया गया तो हम, आप समझ लीजिए, 2024 इतना मतों से जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालना चाहते हैं। साथियों, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस समय हम अनुसूचित जाति के अलावा हम कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिला में कोषाध्यक्ष के पद पर मैं काम कर रहा हूं। हर विधानसभा में मैं जाकर जो है संगठन तैयार करने का काम भी कर रहा हूं। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको मौका मिला है तो हम उसी तर्ज पर जो है समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूं। जोड़ने के साथ साथ आने वाला समय जो होगा साथियों, 2024 हम फतेह करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो मेवालाल जी लगातार अपने समाज को लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे जातियों में लगातार इनका आगमन हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। इनके साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अमर बहादुर जी, इनसे भी बात करूंगा। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है मेवालाल जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं न कहीं हर समाज से मुलाकात कर रहे हैं और चर्चाएँ भी चल रही हैं, क्या आप भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं इनके टिकट को लेकर? देखिए, अभी तो मान लीजिए चुनाव का समय लंबा है, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जिसको उम्मीदवार बनाकर
भेजेगी तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। और रही बात मेवालाल जी की, इन्होंने वाकई में संगठन में और पार्टी में जितनी मजबूती के साथ इन्होंने अब तक काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। इन्होंने दिन रात, जैसे इन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करते हैं, तो वाकई इन्होंने दिन रात जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए हर विधानसभा से लेकर प्रदेश लेवल तक इन्होंने जहाँ जहाँ इनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं वहाँ वहाँ इन्होंने बहुत बेखूबी से इन्होंने अपना काम किया है। अब भाई रही बात शीर्ष नेतृत्व जिसको सौंपेंगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि भाई मेवालाल यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने पार्टी में बेहतरीन काम किया है, तो चाहेंगे कि अगर इनको टिकट मिल जाता तो सोने पे सुहागा होता। ऐसे नेताओं को कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचना चाहिए, जो कहीं न कहीं एससी समाज से समाजवादी पार्टी में एक अलग मजबूती बनाकर अपने समाज को लगातार जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये छोटा सवाल नहीं है। डॉक्टर साहब, टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही, क्या आप भी अगर मौका मिलता है तो इनके पक्ष में बातचीत रखेंगे अपनी? बिल्कुल, मैं तो हमेशा से रखता चला आ रहा हूँ। मैं इनके बारे में देखिए सबके लिए हम भाई पार्टी पहले वही बता चुका हूँ कि जिन्हें शीर्ष नेतृत्व सौंपेगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर जहाँ चुनने की बात आएगी तो मैं मेवालाल जी को चुनता हूँ हमेशा, क्योंकि एक निष्पक्ष काम करते हैं, हमेशा सभी जाति और धर्म में हमेशा सक्रिय रहते हैं। और जनता को यही चाहिए कि पता लगा कोई बाहरी आकर कहीं के आकर चुनाव जीत कर जाता है और वो उम्मीद से जनता के बीच में खड़ा नहीं हो पाता जो जनता चाहती है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि भाई हमारा नज़दीक का कोई हो जाएगा तो जो कर्मठी हो, जो काम करता हो पार्टी के लिए, जो अब तक किया भी है, मिल जाएगा तो हम लोग ज़रूर साथ रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशी कहीं न कहीं अपने आप को मछली शहर विधानसभा में लगातार सक्रिय और लोकसभा में सक्रिय मेवालाल जी अपने आप को साबित भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यह निर्भर करेगा टिकट किसे मिलेगा, लेकिन मेवालाल जी एक ऐसे नेता हैं लगातार जमीन पर वर्क कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी किसे देगी टिकट ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।